हेलो गाइस, मिस्टिक टैरो प्रोफेसर टैरोटा वर्षा बोल रही थी। आज मैं आप लोगों के लिए न्यू टॉपिक पे रीडिंग लेके आई हूँ। मुझे टॉपिक नहीं मिल रही थी गाइस, ठीक है, पर मुझे रीडिंग करनी भी थी। और इससे पहले की रीडिंग में मैं बोली भी थी कि फाइनेंशियल कंडीशन मेरी ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही है, तो भी मैं दो जो डेक है मैं उससे अट्रैक्ट हुई और मैं उसको बुक भी कर ली। और आपके सामने है, ठीक है, नया डेक है जो गीता का ही सिंबल है, मतलब पिक्चर लगा हुआ है। बट इसको मैं खोली तो मेरे को उतनी खास नहीं लगी, ठीक है, जो भी कार्ड्स हैं। और सेकंड जो है द सीक्रेट इंडिया टैरो, ठीक है, तो ये अच्छा लगा मेरे को। और टॉपिक नहीं मिल रहा था तो मैं यही सोची इमिजिएटली, मतलब टॉपिक सोची मैं सीक्रेट से, ठीक है, कि आपके लाइफ में वो कौन सा सरप्राइज, ठीक है, जो हिडन है, जो आपके भाग्य में लिखा हुआ, डेस्टिनी में लिखा है, आपको मिलने वाला है फ्यूचर में, वो हम चेक करके बताएंगे। पर्सनल नहीं है, फिर से बोल रही हूँ, बस टाइमलेस कलेक्टिव ज्वेलरी है, जितना आपके साथ रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा। अब वो डिपेंड करता है आगे चल के, अगर आपको चीज़ें मिलेगी तभी ना जाके आप मेरे को बोल पाओगे। तो क्या करना है आपको, इस वीडियो को सेव करना है। जब आपके पास वो चीज़ें आ जाएगी, आज नहीं तो कल, तो आप फिर से क्या है, इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हो। लेकिन उससे पहले फिर भी मैं बोलूँगी, आप लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करना चाहते हो तो आप लोग शेयर भी कर सकते हो। बेल आइकन का बटन दिख रहा है, वहाँ पे प्रेस कर दो, होगा कि आपके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आएगा जब मैं अलग अलग टॉपिक्स में रीडिंग अपलोड करूँगी, तो आपके फ़ोन में पहुँच जाएगी या पहुँच जाएगा। तो चलिए रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। हर हर महादेव। जिन लोगों को भी पर्सनल रीडिंग या कुंडली दिखाना या सीखना या हीलिंग की ज़रूरत है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पे शो करता है, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कांटेक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर दोनों ही दिया गया है, आप लोग रीच आउट कर सकते हो। बैकग्राउंड से आवाज़ आ सकती है तो इग्नोर कीजिएगा आप लोग। बारह राशि के ऊपर रीडिंग है, किसी भी जेंडर के हो, सभी के लिए एप्लीकेबल है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। व्हाट मैसेज आर्कैंजल शिव शक्ति गाइड करें मेरे व्यूअर्स के डेस्टिनी में, वो कौन सी चीज़ है जो हिडन है और आगे फ्यूचर में मिलने वाला है या वाली है। क्लियर मैसेज दीजिए। व्हाट मैसेज यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के डेस्टिनी में वो हिडन क्या चीज़ है जो फ्यूचर में मिलने वाला है या वाली है। देखिए, आप लोग फिर भी एक बार पर्सनल निकाल सकते हो। अगर आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, आपको सफलता नहीं मिल रही है, और बाकी तो आपके कर्म के ऊपर, आप कर्म कैसे कर रहे हो गाइस, ठीक है। बहुत सारे लोग जिनमें में ऐसा होता है कि मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, फिर भी भाग्य उदय होता नहीं है, ठीक है। तो शनि वीक हो सकता है आप लोगों का, या तो लग्न भाव में बैठा है, कुछ तो होगा, ठीक है। तो पर्सनल कुंडली भी दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। व्हाट मैसेज यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के डेस्टिनी में सीक्रेट वो कौन सी चीज़ है, ठीक है, जो फ्यूचर में मेरे व्यूवर्स को मिलने वाला है या वाली है। क्या हिडन है सॉरी गाइस बोली थी, क्या हिडन है जो मेरे व्यूवर्स को नहीं पता है और वो मिलने वाला है। कुछ भी हो गाइस, ठीक है, जो आएगा मैं वो बताऊंगी आप लोगों को। तो ज़्यादा सफल नहीं करूँगी, काफ़ी सफल कर ली हूँ मैं। चलो पहले 3 कार्ड को ओपन करके देखते हैं। द डेविल, अच्छा, द सन, द हाई प्रिस्टेस। मेजर आर्काना के तीनों कार्ड में से स्ट्रॉन्ग कार्ड निकल गए हैं। यहाँ पे कुछ मेरे व्यूवर्स ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो आप लोग। नंबर 2 है यहाँ पे, नंबर 15 है, सॉरी 4, हाँ 15 है और 19 है यहाँ पे। तो आप लोग का बर्थ मंथ हो सकता है, लकी नंबर हो सकता है, मूलांकन नंबर हो सकता है, बर्थ डेट हो सकता है आप लोगों का। अगर आप लोगों को रिपीटेड नंबर बार बार दिखता है तो गाइस इसका इंडिकेशन आप पूछ सकते हो कमेंट करके।
क्या है जो हाइड है आपसे, ठीक है, जो फ्यूचर में आपको मिलने वाला है। पहली बात तो जो ट्विन फ्लेम जर्नी वाले हैं, तो यहाँ पे आप लोगों का मैस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों बैलेंस होगा, और कहीं ना कहीं यहाँ पे रियूनियन भी होगा। रियूनियन तो होते ही रहता है, ठीक है, सेपरेट होते ही रहता है, ये प्रोसेस चलता ही रहता है, बट ये ना परमानेंट के लिए भी हो सकता है गाइस, ठीक है, ये परमानेंट के लिए भी हो सकता है। द हाई प्रीस्टरी आपसे छुपी हुई है, मतलब अगर सिंगल हो तो यहाँ पे आप लोगों का मैरिज पॉसिबल है 3D में, यानी कि पृथ्वी में भी मैरिज पॉसिबल है। 5D में आप लोगों की मैरिज हो ही जाती है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप लोगों की मैरिज होगी जो ट्विन फ्लेम जर्नी वाले हैं उनको बोल रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे न्यू बिगनिंग लक्ष्मी है, यहाँ पे लक्ष्मी सूर्या, ठीक है। तो पैसे भी आपके लाइफ में आएंगे आने वाले समय पे, आपके डेस्टिनी में वो लिखा गया है गाइस, ठीक है। अभी कुछ मेरे व्यूअर्स का क्वेश्चन होगा कि जब लिखा हुआ तो कब मिलेगा, ठीक है, अब तक क्यों नहीं मिल रहे थे, इतने लॉसेस क्यों हो रहे हैं, ये सब क्यों हो रहा है, इतना कमाता हूँ तो भी पैसे नहीं आता, जो आते हैं तो खर्च हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही है आपके लाइफ में, तो कुछ खराब कर्म करते उसके लिए भी हमको उस हिसाब से फल मिलता है, और अच्छे कर्म करते उस हिसाब से हमको फल मिलते हैं। तो कुछ खराब कर्म हुए आपके, ठीक है, उसके कारण आप इतना सफ़र कर रहे हो गाइस, लेकिन आपके डेस्टिनी में लिखा हुआ है पैसा। अब वो समय जब आएगा तो आपको मिलेगा ज़रूर, लेकिन इतना तो कार्ड्स देख के लग रहा है आप ना पैसे के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा भागते हो। एंड राहु अगर आपका वीक है, ठीक है, तो राहु कहीं ना कहीं मतलब आपके जो सर्कल है, ठीक है, यानी कि जो पहिया है राहु का, जो चीज़ें आप खराब कर रहा था अब तक, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके फेवर में आपके चीज़ें आने वाली हैं। सूर्य नारायण को पानी चढ़ा सकते हो आप लोग, ठीक है, सन को स्ट्रॉन्ग कीजिए आप लोग, जो भी रेमेडीज है ये आप लोग कीजिए आप लोग। आपका विजडम बहुत ज़्यादा काम करने लगेगा, ठीक है। अब बहुत ही ज़्यादा देखना बुद्धिमानी इंसान हो, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि नहीं हो, ठीक है, लेकिन आपका ना आप बहुत ज़्यादा और विजडम देखना आपके लाइफ में और आते हुए नज़र आ रहा है। मतलब आने वाले समय में आपको और क्लैरिटी मिलेगी, कुंडलिनी शक्ति आपकी जागृत होगी। हैप्पीनेस, सक्सेस, अपॉर्चुनिटी, ट्रूथ एंड इंट्यूटिव सबकॉन्शियस माइंड, डिवाइन फेमिनिन इनर वॉइस। तो यहाँ पे जो है, जो फेमिनिन वाले हैं ट्विन फ्लेम जर्नी वाले, कहीं ना कहीं क्योंकि मेरे लाइफ में भी मुझे ना मेरा फ्यूचर को लेकर मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन होती है गाइस, ठीक है, मैं पास्ट की चीज़ों को नहीं सोचती हूँ, लेकिन फ्यूचर का लेकर बहुत ज़्यादा मैं चिंतित रहती हूँ, और ख़ासकर ये ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, ठीक है, और चिंता सताता रहता है, क्या उसके साथ मेरी शादी होगी कि नहीं, क्या वो अवेकन होगा कि नहीं, तो दुनिया भर का चीज़ें आ जाता है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि अकेलापन जो है ना वो बहुत ज़्यादा खलता है, और जबकि मुझे वो अभी आने वाले फ्यूचर में उस पर भी मुझे काम करने की ज़रूरत है, और गाइडेंस भी मेरे लिए निकले थे। तो आप लोगों के लिए भी ये हो सकता है, जो अवेकन डिवाइन फेमिनिन है, आपको अपने खालीपन पे काम करने की ज़रूरत है। आपका कुंडलिनी शक्ति जागृत होगा, जो नॉन अवेकन है, हो सकता है ये, ठीक है। एंड किसी किसी का रियूनियन होगा, ये तो मैं बोल चुकी हूँ, ठीक है, आप लोगों का शादी हो सकता है, मैरिज पॉसिबल हो सकता है। बट यहाँ पे डेविल का कार्ड है, तो यहाँ पे जो डेविल का कार्ड, इंद्रा का कार्ड मुझे जो बोल रही है, मैं बोल रही हूँ मेटेरियलिस्टिक फोकस, trapped in the baggage, addiction and depression, negativity thinking, betrayal। तो यहाँ पे जो है ना, जो लोग, ठीक है, आप हमेशा चीज़ों के लिए स्ट्रगल किए हो एंड तरसे हो आप लोग, वो लोगों के लिए 90% ऐसे लोग हैं जो तरसे हैं, ठीक है, ये बचपन से भी हो सकता है किसी किसी का, या तो ऐसी सिचुएशन कभी आई होगी अब चीज़ों के लिए तरसे हो, खाने के लिए तरसे हो, वो लोगों के लिए जो डेविल का मैसेज बोल रहा है, मेरे को कार्ड जो है मुझे बोल रहा है कि आपके लाइफ में वो मटेरियलिस्टिक चीज़ें आएगा, आप हमेशा जो चीज़ें चाहे हो, जो चीज़ें पे फोकस किए, वो चीज़ें आपको मिलेगी। जिस चीज़ पे भी आप ट्रैप थे, आप चाह कर के अपने हालात को चेंज नहीं कर पा रहे थे, अब उसमें कहीं ना कहीं रास्ता आपको देखते हुए नज़र मिलेगा, ठीक है। एडिक्शन, आप ना लोगों को देखे होंगे कि जिनके लाइफ में आप बोले होंगे, सोचे होंगे, ठीक है, भले ना आप बोले ना होंगे, कम से कम सोचे होंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ठीक है, जिनके लाइफ में मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं,
एंड वो क्या ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, एंड उनके लाइफ में कोई चीज़ें का प्रॉब्लम नहीं है, और प्रॉब्लम भी अगर आते हैं तो कहीं ना कहीं ठीक हो जाता है, उनका रास्ता क्लियर हो जाता है। क्या इनके लाइफ में कोई दुख नहीं आता है? क्या ये लोग जो पैसा खर्च कर रहे हैं और इसका कहीं ना कहीं अनादर कर रहे हैं, एडिक्शन में उड़ा रहे, नशा कर रहे, ये कर रहे, भगवान इन्हीं लोगों को क्यों देते हैं? तो ये आप लोगों का क्वेश्चन होता होगा, ठीक है। और जबकि आप ये भी देख रहे हैं, इन लोग डिप्रेशन में आते, बीमारी है, इन लोगों को सब चीज़ें पता है तो भी ये लोग करते हैं, ठीक है। तो इस तरह की बातें आपके आप कभी ना कभी सोचे होंगे, और हो सकता है कुछ मेरे व्यूवर्स बोले भी होंगे, ठीक है। तो आपके लाइफ में ये चीज़ें आएगा गाइस, ठीक है। आप जब आपके पास आएगा गाइस, तो आप कैसे हैंडल करते हो? क्योंकि उस समय तो आपके पास नहीं था, तो आप बोल रहे थे, जज कर रहे थे, उस हिसाब से आप देख रहे थे, लेकिन आप दूर थे ना उस चीज़ों से। अब जब आपके लाइफ में फ्यूचर में जो चीज़ें मिलेगा, ठीक है, मटेरियलिस्टिक चीज़ें, आप कहीं ना कहीं देखोगे कि आपके लाइफ में वो सारी चीज़ें मिल रही जिसकी चाहत है आपको, ठीक है, जिसकी चीज़ के लिए आप तरसे हो, चाहे वो जॉब हो, प्यार हो, ठीक है, कोई नशा हो, कुछ भी आपको चाहिए था, ठीक है, जो आपका गोल एम था, कुछ भी था, पार्टनर, कुछ भी, आप वो चीज़ें आपको मिलेगी, ठीक है। आप फंसे हुए थे तो वहाँ से आप लोग बाहर आओगे। एंड अब यहाँ पे वही है, एडिक्शन आ गया है, तो आप उस पर क्या करते हो? क्योंकि जब लोगों के पास होती तो वो कद्र नहीं करते, ठीक है। अब जब आपके पास आएगा फ्यूचर में, आप उसको कैसे बैलेंस करते हो, कैसे हैंडल करते हो, ये आपके ऊपर है। डिप्रेशन से बाहर आओगे आप लोग, नेगेटिविटी जो सोच थी उससे आप लोग बाहर आओगे, और आपको ये लगेगा नहीं, डेस्टिनी अब मेरे फेवर में है, अब काम कर रहा है। और जो लोग 90% आपके लाइफ में ऐसा हो सकता है, 50%, ठीक है, कि आपके लाइफ में मटेरियलिस्टिक चीज़ें आता है, ठीक है, आप लोग अच्छा खासा खा रहे हो, कमा रहे हो, ठीक है, जैसा जो आ रहा है, उनके लाइफ का क्या हाल होगा? ये जो डेविल का कार्ड है, इंद्रा का कार्ड क्या बोल रहा है? मटेरियलिस्टिक चीज़ें में आपका फोकस तो है, आपको मिलता भी है, ठीक है, चाहे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, ठीक है, आपके अच्छे कर्म भी हो सकते हैं जो आपको मिल रहा है, जो भी है आपको अगर मिल रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको लालच की तरफ बढ़ा सकता है, आपको एडिक्शन आपका बढ़ सकता है, डिप्रेशन में जा सकते हो, नेगेटिव थिंकिंग आपका पैदा हो सकता है आने वाले फ्यूचर में, ठीक है। देखिए, आपके ऊपर है कि आप कैसे कर्म कर रहे हो। एंड आप ट्रैप्ड हो सकते हो किसी ना किसी मामले में, मतलब लीगल इशू में भी फंस सकते हो, क्योंकि ये एडिक्शन के कारण हो सकता है, मामला गड़बड़ा सकता है आप लोगों के फ्यूचर में, ठीक है। तो इससे आपको बचने की ज़रूरत है, राहु से आपको बचने की ज़रूरत है। लालच आपका बढ़ सकता है, सेल्फिश हो सकते हो आप लोग, एंड अपने मतलब के लिए चीज़ें बस देखोगे, ठीक है, बाकी चाहे बाहर में ऐसा वाला हो सकता है आने वाले फ्यूचर में। तो आप क्या है, थोड़ा सा बैलेंस कर लोगे तो आपके लिए अच्छा है ये, ठीक है। गाय आपके लिए मतलब एडवाइस है गाइस, ठीक है। अब यहाँ पे जो है मेरे को ये जो हाथी का सिंबल है उसको देख के लग रहा है, मतलब आपके भाग्य में सन और मून है, ठीक है। सन और मून का जो ना है एक एक राशि होता है, ठीक है। सन का क्या है, लियो सिंह राशि, और मून का जो है कर्क कैंसर राशि, ठीक है। और बाकी जितने भी प्लैनेट हैं उसके दो दो राशि होते हैं। तो अभी जो है ना प्रेजेंट में जो है कर्क राशि में जो है जुपिटर जाके बैठा है ऊंच का होके, ऊंच का राशि है कर्क राशि, ठीक है। और मेरे लिए गाइडेंस आई थी तो मैं उस हिसाब से बोल रही हूँ, मैं अभी तक चेक नहीं की हूँ, ठीक है। और आप लोगों का पर्सनल कुंडली भी नहीं है ये, तो आप लोगों का हो सकता है आने वाले समय में आप लोगों के पास पैसा आ सकता है, ठीक है। तो आने वाले समय में फ्यूचर में हिडन आपसे ये है कि पैसा आपको मिलेगा, वो सारे मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो आप आपके लाइफ में चाहते हो वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी सही समय पर। लेकिन थोड़ा और पेशेंस रखिए आप लोग, और अपना कर्म सही करते जाइए, ठीक है। आप जिस भी भगवान को मानते हो उनको पूजा पाठ आप करते रहिए, बंद मत कीजिएगा, ठीक है। हार मत मानिएगा आप लोग, चाहे आप अल्लाह को मान रहे हो, चाहे आप यीशु बाबा को मान रहे हो, चाहे आप काली माँ को मान रहे हो, चाहे आप शिव जी को मान रहे हो, कृष्ण जी को मान रहे हो, जिसको भी आप मान रहे हो बस उन पे फेथ रखिए आप लोग। और आप कहीं ना कहीं और ज़्यादा मतलब फोकस करोगे आप लोग, डिवोशन मतलब आपकी भक्ति और बढ़ती हुई नज़र आ रही है। चलिए और देखते हैं और क्या है जो आपसे हिडन है, सीक्रेट है, जो आपको फ्यूचर में मिल सकता है गाइस, ठीक है। फर्स्ट मैसेज यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के डेस्टिनी में सीक्रेट वो कौन सी चीज़ है जो मेरे व्यूवर्स को मिलने वाला या वाली है? क्लियर मैसेज दीजिए। बैकग्राउंड से आवाज़ आ सकती है गाइस, तो इग्नोर कीजिएगा। द हैंगमैन, अग्नि, द हर्मिट, नारद मुनि, और एक कार्ड लूंगी,
द स्टार ब्रह्मा, एंड बॉटम ऑन द डेक द चैरियट गणेशा। ठीक है, विघ्नहर्ता आगे है, देवों के देव, सबसे छोटे देव। ठीक है, और कुंडली में जितने भी प्रॉब्लम्स है, ब्लॉकेजेस, जैसे मैं बोली राहु का है, डेस्टिनी चेंज होगा आप लोगों का, आपके फेवर में होगा सारी चीज़ें, ये विघ्नहर्ता है। ठीक है, ये सारे ऑब्स्टिकल जो है आपके प्लान मतलब आपके कुंडली में हैं, वो सारे ये कहीं ना कहीं हटा देंगे। तो ये सरप्राइज है, सीक्रेट है। ठीक है, बहुत परेशान हो रहे थे आप लोग। ठीक है, तो राहु आपको बहुत ज़्यादा परेशान, राहु वीक हो सकता है, काल सर्प योग हो सकता है आप लोगों का। ठीक है, शनि का कुछ हो सकता है, राहु का कुछ हो सकता है, केतु का कुछ हो सकता है आपके डेस्टिनी में। इसीलिए आज तक आप लोग इतना सफ़र किए हो। कोई कोई तो लीगल इशू में आप लोग फंसा सकते हैं, एडिक्शन जैसे मैं बोली थी। ठीक है, द हैंगमैन यहाँ पे फायर एनर्जी के हो आप लोग। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा जुनून आपका बढ़ने वाला है फ्यूचर में। आप कुछ ना कुछ क्रिएट करने वाले हो, कुछ ना कुछ क्रिएट करने वाले हो, कुछ तो अपना नाम फ्रेम आपका होगा आने वाले फ्यूचर में। ठीक है, बट अभी आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि आप लटके हुए हो। हैंगमैन का कार्ड है यहाँ पे, आपको अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा। आपको ना चैरिटी वगैरह करना चाहिए, आपको मतलब लोगों की हेल्प करना चाहिए, पैसा हो चाहे ना हो, आप किसी ना किसी चीज़ों को लेके आप लोगों की हेल्प कीजिए। ठीक है, रजोगुण पे काम कीजिए एंड अपनी हीलिंग पे ध्यान दीजिए और अपना इनर वर्क करो। ठीक है, सेल्फ लव करो, आप लोग अपने आत्मा के लिए सारी चीज़ें करो, तब आपके रास्ते भी खुल जाएंगे और जल्दी जल्दी आपकी डेस्टिनी में चीज़ें आना शुरू हो जाएगी। चैरियट का कार्ड है, तो सारी चीज़ें आपके लाइफ में जल्दी जल्दी आएगी। रिसीव करोगे गाइस आप लोग सही में। ठीक है, अपने क्रिएटिविटी पे फोकस कीजिए आप लोग। आप ना लोगों से ना सीखोगे, एक सेकेंड गाइस, एक्सपीरियंस करने वाले हो आप लोग। ठीक है, लोगों से कुछ ना कुछ सीखोगे, आपको गाइड किया भी जाएगा गाइस। ठीक है, कुछ कुछ ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह आएंगे। आप ना मतलब जिस भी भगवान को मतलब अपना अलग धर्म के लोग, अगर जैसे मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो आप लोग, ठीक है, तो आप ना दूसरे जो रिलीजियस के चीज़ें होते हैं ना, उस पर भी आप लोग कहीं ना कहीं इंटरेस्ट आपका बढ़ सकता है। उसमें भी कहीं ना कहीं आप लोग थोड़ा आपका इंटरेस्ट, आप थोड़ा ना उस पर भी थोड़ा फोकस करोगे, ऐसा लग रहा है आने वाले फ्यूचर में। ठीक है, अब जो है मेरा भी यही क्वेश्चन है कि अकेलापन पे मुझे काम करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे अग्निदेव है। ठीक है, फायर एनर्जी के हो तो वही है, थोड़ा सा निराश हो जाते हो, अकेलापन फील करता है। इसका एक ही है, लेटिंग गो। ठीक है, जो चीज़ें भी हुआ उसको, जो हुआ वो तो चला गया। ठीक है, लेकिन वही है कि हम खुशी खुशी चीज़ें कर देते हैं जब हम अवेकन हो जाते हैं, और कुछ चीज़ें तो ऐसे हैं जब हम मतलब हम रेडी भी नहीं होते तो भी हमारे लाइफ से चले जाते हैं, चाहे वो दोस्त हो, प्यार हो, ठीक है, सोलमेट हो, या फिर पैसा हो, कुछ भी हो, जो काम हम करने का सोचे थे वो मतलब डूब गया, कुछ भी हो। जब वो चीज़ें नहीं होती तो निराश हो जाते हैं, और एक हद तक चीज़ें सही होती है, लेकिन चीज़ें हमेशा मतलब चारों तरफ से चीज़ें खराब हो तो इंसान दुखी हो जाता है, अकेला फील करता ही है। स्टार सीड हो सकते हो, मैं बोली ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं आप लोग। तो आप लोग स्पिरिचुअल इंसान हो। डिप्लोमेंट, पर्जिंग, टू रिफ्लेक्ट। तो आप बस अपने ऊपर थोड़ा और ध्यान दीजिए, अपने ऊपर थोड़ा और काम कीजिए, अपने कर्म सही रखिए। आप लोग कौन क्या करे इस पर थोड़ा फोकस हटाइए आप लोग। ठीक है, क्योंकि ना बीच बीच में ना स्टक हो जाते हो आप लोग, रुक जाते हो। आप बहुत आगे तक आ चुके हो। ठीक है, सही गलत का चीज़ें आप समझते हो, और देश में देख ही रहे हो कि कैसे कैसे लोग हैं, किस किस पर्सनालिटी के इंसान हैं, और आप आज तक किस किस इंसान से, अलग अलग व्यक्ति से मिले हो, सबका स्वभाव आपको पता चला है। ठीक है, तो इतना तो आप जागरूक हो चुके हो। अगर आपको सिंगर बनना है तो आप उस पर फोकस कर सकते हो। आप ना मल्टीटास्कर इंसान हो सकता है, आप कुछ भी काम करने लग जाते हो। ठीक है, तो यही क्वालिटी आपकी अच्छी होगी, आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट होंगे। ठीक है, दयालु इंसान होंगे, और इसीलिए भगवान आपके करीब है, वो आपको गाइड करते हैं, और इसलिए कहीं ना कुछ बड़ा आपके लिए है डेस्टिनी में। ठीक है, और मैं अपने आप को भी संतुष्ट करती हूँ ये कह के कि कुछ बड़ा है फ्यूचर में,
तो आप बस होप ना हारिए, ठीक है, और जैसा कर रहे थे आप करते रहे हो, बस खुश रहा कीजिए गाइस, ठीक है। तो आपके डेस्टिनी में सीक्रेट यही चीज़ें हैं, आप बहुत बहुत नए नए चीज़ों को एक्सपीरियंस करने वाले हो, ठीक है, कुछ कुछ ना कुछ सीखने वाले हो। आप लोगों का रीयूनियन होगा परमानेंट, यानी कि 3D में परमानेंट रीयूनियन मैरिज होगा बहुत सारे लोगों का। और यहाँ पे आप गोल एम होगा आपका, वो भी आपको मिलेगा। कुछ क्रिएट करने वाले हो, नाम प्रेम आप कमाने वाले हो गाइस, ठीक है। पैसा, रुतबा, मटेरियलिस्टिक लीजिए, पार्टनर, घर, सब कुछ आपके लाइफ में आएगा, ठीक है। फिर भी मैं बोल देती हूँ जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, ठीक है, झूठा दिलासा नहीं दूंगी। आप लोगों का पर्सनल रीडिंग नहीं है, जो मैं एक बार में देख के बोल दूँ सटीक है, ये लिखा है, ये लिखा है, ठीक है, जनरल रीडिंग है। लेकिन जितना होगा, हम हर चीज़ गलत हो ये भी ज़रूरी नहीं, ठीक है। जितना रेजोनेट हो उतना ही आप लोग लीजिएगा और इस हिसाब से क्लेम कीजिएगा। बोली थी पहले भी कि वीडियो आप लोग सेव कर लीजिएगा। मैनिफेस्ट कीजिए, आप लोग मैनिफेस्टर हो सकते हो। जो भी चीज़ चाहिए ना आपको, एकदम कम टाइम पे सरल वे में अगर मैं बोलूँ, मैनिफेस्ट कीजिए, ठीक है। अब तक तो आप इतना डिले कर रहे थे, आपके लाइफ में डिले हो चुका था, हो सकता है मैनिफेस्ट करके आपके वो सारे विषय जल्दी पूरी हो जाए, ठीक है। जो भी सीक्रेट है आपके लाइफ में, जो आपके डेस्टिनी में लिखा हुआ है और आपको वो नज़र नहीं आ रहा है, तो हो सकता है, मैं क्या बोले, आप कुछ चीज़ों को जितना जितना आप ब्लॉकेज पैदा कर रहे थे उसको अगर आप क्लियर करते हो, कॉर्ड कटिंग और वो आप लोग करवा सकते हो, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे एक ना प्रॉब्लम है आप लोगों का लाइफ में, जो लोग आपको धोखा दिए, ठीक है, चाहे वो दोस्त हो, एक्स पार्टनर हो, कोई भी हो, फैमिली वाले आपको ट्रिगर किए, कुछ भी किया, ये आपको हमेशा परेशान किए और आपको धोखा दिए, ठीक है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको हर्ट किए कहीं ना कहीं, लेकिन ना इन्हीं लोगों से ना आप सबक नहीं सीखते हो, इनको लेट गो नहीं करते हो। अगर लेट गो कर दिए, बाई चांस इन लोग के साथ झगड़ा हो गया, बाई चांस नो कांटेक्ट हो गया आप लोगों का, चाहे दोस्त हो कोई भी हो, लेकिन 5 साल बाद हो चाहे 1 साल बाद हो, फिर इन लोग आपके साथ रीच आउट करने की कोशिश करते हैं और आप इनके साथ फिर से रीच आउट करना शुरू कर देते हो, यानी कि इनके साथ आप बातचीत करना शुरू कर देते हो। तो वहीं पे मार खा जाते हो आप लोग। आप ना मतलब जो कर्म जो आप लेके आए हो, खराब कर्म जो आपका था पिछले जन्म का, उसके रूप में कहीं ना कहीं आपके दोस्त के रूप में आए हैं, माँ बाप के रूप में आए हैं, एक्स पार्टनर के रूप में आए हैं, उन्हीं लोग आप फिर से इनवाइट करते हो। उनके साथ खराब हो गया कर्म, जितना भुगतना था भुगत लिए, खत्म, A to Z। फिर पैचअप क्यों करते हो आप लोग, वही समझ में नहीं आता है। तो यहीं पे आप फिर से आप वो साइकिल को घुमाना स्टार्ट कर देते हो अपने डेस्टिनी का। तो आपके हाथ में होता है, चीज़ें आप सुधार सकते हो, ठीक है। कुछ चीज़ें जो हमारे हाथ में, क्योंकि यूनिवर्स के हाथ में सारी चीज़ें नहीं होती। बुद्धि क्यों कहा गया, देखिए ये बुद्धि के कारक है, क्यों कहा गया, बुद्धि प्लैनेट है कि हम हमारे बुद्धि के हिसाब से हम खराब कर्म करें या अच्छा कर्म करें, ये तो हमारे दिमाग के ऊपर है। इतना बस फ्रीडम दे चुके हैं यूनिवर्स, बाकी सब यूनिवर्स के हाथ में। वो कैसे नचा रहे, क्या कर रहे, क्या है, वो सारे यूनिवर्स के हाथ में है, भगवान के हाथ में है। बाकी आपके हाथ में दिया है बुद्धि, आप कैसे उससे आप खेलते हो, अच्छा कर्म कर रहे हो कि खराब कर्म कर रहे हो, अपना बुद्धि कहाँ लगा रहे हो, ठीक है। फर्स्ट बार करो इस टॉपिक में रीडिंग, मैं जैसा बोली और मैं 7 कार्ड्स निकाली हूँ। अब मैं इस रीडिंग को ऑफ करना चाहती हूँ गाइस, बार बार वीडियो बंद हो जाती है, ज़्यादा लंबा ले जाऊँगी तो मैं भी कहीं ना कहीं भ्रमित हो जाऊँगी गाइस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेविल का कार्ड आया है। तो आई होप कुछ ना कुछ रेजोनेट हुआ होगा और आप लोग नोटिस जरूर कीजिएगा फ्यूचर में। आई होप आपकी विश ये सारी पूरी हो। अपने इस रीडिंग को ऑफ कर, आप लोग हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो। जय जय महादेव।